दोस्तों, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के अंदर एक ऐसा केस पहुंचा जिसके अंदर पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को प्रताड़ित किया था और इसको लेकर बहुत ही एक अहम फैसला जो है पटना हाई कोर्ट ने दिया, जिसके अंदर 5 लाख रुपए का ड्राइवर को मुआवजा तो दिया ही गया, बल्कि ड्राइवर जो नॉर्मल जो पूरे देश के अंदर जो ड्राइवर्स हैं, खास करके ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनके हालात के ऊपर भी बेहद अहम टिप्पणियां जो है अदालत ने की हैं। उनका कहना था कि ये सब जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी है जो ट्रक ड्राइवर हैं और जो ट्रकिंग का बिजनेस है पूरे देश के लिए, बावजूद इसके जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके रहने पीने का कोई इंतजाम सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, उनकी सेहत को लेकर कोई इंतजाम नहीं है, बेहद बुरे हालात में वो जी रहे हैं, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जर्नी करने का उनके ऊपर प्रेशर है, जिसके चलते उनकी पर्सनल जिंदगी भी जो है वो भी खराब होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी टिप्पणियां पटना हाई कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर की हैं। बेहद अहम ये जजमेंट है, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि इस केस में आखिरकार हुआ क्या था। ये सब जानकारी हम आपको देंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जिस घटना की मैं बात करने जा रहा हूं, वैसे तो ये बहुत आम घटना है कि बिना किसी इल्जाम के, बिना किसी कोई बड़ी बात के गाड़ी को, ड्राइवर को पुलिस थाने में बंद कर देना। लेकिन बहुत कम होता है कि जो ड्राइवर है, पीड़ित ड्राइवर है, वो इस बात को लेकर कोर्ट पहुंच जाए, अदालत में पहुंच जाए। लेकिन इस कहानी के अंदर यही हुआ है। ये घटना है दोस्तों 29 अप्रैल 2020 की। आपको याद होगा इस समय लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे देश के अंदर, लेकिन जो जरूरी वस्तुओं के जो ट्रक थे वो चल रहे थे। इसी दौरान 29 अप्रैल 2020 को एक ट्रक था हरियाणा नंबर का, स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं। बिहार के अंदर इस ट्रक को पकड़ा गया। परसा पुलिस स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट सारण के अंदर। उन्होंने इस ट्रक को भी पकड़ लिया और साथ में जो ड्राइवर था ट्रक का उसको भी पकड़कर थाने में बंद कर दिया। गाड़ी मालिक का नाम सुमित कुमार है और जो ड्राइवर है उनका नाम है जितेंद्र। ये जो ट्रक है, ये मैं आपको बता दूं कि एक दूध का टैंकर है और जिस समय इस ट्रक को पकड़ा गया उस समय इस ट्रक के अंदर दूध था, टैंकर में दूध भरा हुआ था। तो पुलिस वालों ने क्या किया कि सबसे पहले तो ट्रक को एक पास में थी हाजीपुर डायरी थी, वहां पर गाड़ी को ले गए और वहां पर जितना भी दूध था उसको पलटी करवा दिया, उसको खाली करवा दिया गया मिल्क डेयरी के अंदर। उसके बाद जो गाड़ी थी उसको पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया और जो ड्राइवर था उसको भी 2 दिन के लिए लॉकअप के अंदर बंद कर दिया गया। 2 दिन बाद ड्राइवर को लॉकअप से तो निकाल दिया गया, लेकिन पुलिस कंपाउंड के अंदर ही, पुलिस की जो पुलिस थाने की 4 दीवारी थी उसके अंदर ही जो ड्राइवर था वो रहा। और कई दिन बीत जाने के बाद भी ना तो कोई FIR दर्ज हुई, ना कोई कागज डिटेंशन का कोई ऑर्डर या किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट गाड़ी मालिक को या ड्राइवर को दिया गया। एक तरीके से इलीगल डिटेंशन थी ये। गाड़ी बिना किसी इल्जाम के, गाड़ी और ड्राइवर जो थे वो थाने के अंदर बंद थे। और जब कई दिनों तक ड्राइवर और गाड़ी को नहीं छोड़ा गया तो 15 मई को जो गाड़ी के मालिक थे सुमित कुमार, उन्होंने पटना हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन दाखिल कर दी कि मेरी गाड़ी और मेरे ड्राइवर को इलीगल तरीके से जो परसा पुलिस स्टेशन वाले हैं उन्होंने डिटेन कर रखा है। इसके बाद अदालत 3 जून को नोटिस जारी करती है पुलिस को, जवाब मांगती है पुलिस से। तो अगले ही दिन 4 जून को पुलिस जो है अपना जवाब दाखिल करती है। अब देखने वाली बात यहां पर यह है, आप ध्यान रखिएगा कि पुलिस क्या कहती है, क्यों उन्होंने गाड़ी और ड्राइवर को पकड़ा। पुलिस का कहना था कि ये जो ड्राइवर है जितेंद्र और ये जो इसकी गाड़ी है, इनको इसलिए पकड़ा है क्योंकि ये बहुत ही रैश ड्राइविंग कर रहे थे, गैर जिम्मेवार तरीके से गाड़ी चला रहे थे और एक राहगीर के पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी और यहां से यह भाग गया था। गाड़ी इसने रोकी नहीं। परसा पुलिस स्टेशन के एरिया में यह घटना हुई थी। उसके बाद इसके साथ ही लगता है दरियापुर पुलिस स्टेशन। तो दरियापुर पुलिस स्टेशन वालों ने यह गाड़ी पकड़कर हमें वापस सौंपी, गाड़ी और ड्राइवर दोनों। उसके बाद हमने इनको जो है गाड़ी को बंद कर दिया पुलिस स्टेशन के अंदर, लेकिन ड्राइवर को हमने डिटेन नहीं किया। ड्राइवर अपनी मर्जी से जो है वो गाड़ी के पास रुका हुआ था। तो इस बात से मुकर गई पुलिस के ड्राइवर को हमने इलीगल तरीके से लॉकअप के अंदर रखा 2 दिन तक। लेकिन 4 तारीख को पुलिस ने जब ये कहानी सुनाई कोर्ट को, तो कोर्ट को यकीन नहीं हुआ। कोर्ट को लगा कि दाल में कुछ काला है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि हमें आपकी बात पर पूरा यकीन नहीं है। आप एक काम करो, जो DGP हैं बिहार के, वो खुद एक पर्सनल एफिडेविट दें, इस केस की तहकीकात करें और बताएं अदालत को कि असल में हुआ क्या था।
तो 2 दिन के बाद जब डीजीपी साहब ने अपना एफिडेविट कोर्ट के अंदर दाखिल किया तो उसके अंदर कहानी पूरी सेम थी जो पहले बताई गई थी। साथ में ये इसके अंदर जोड़ दिया गया कि जो राहगीर था उसको पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल के अंदर दाखिल भी करवा दिया गया था। तो जब डीजीपी साहब ने एफिडेविट दाखिल कर दिया कोर्ट के अंदर तो उसके बाद अदालत ने पुलिस की हर दलील की एक एक करके धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। पहला तो उनका सवाल अदालत का ये था कि ठीक है, जो आपने पहला इल्जाम लगाया ड्राइवर के ऊपर कि उसने एक राहगीर के पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तो उसका गवाह कौन है, ये देखा किसने? अगर तो किसी थर्ड पार्टी ने देखा है तो वो कौन है, वो कहां है? और अगर पुलिस वाले किसी ने देखा है तो वो कौन है, कहां पर है, जिसने जो चश्मदीद गवाह हो इस घटना का? तो पुलिस किसी भी चश्मदीद गवाह को सबसे पहले तो पेश नहीं कर पाई। तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि जब आपके पास कोई चश्मदीद गवाह ही नहीं है तो आपको कैसे पता कि किसी राहगीर के ऊपर इन्होंने गाड़ी चढ़ा दी? इसका कोई जवाब इनके पास नहीं था, पुलिस के पास। दूसरा पॉइंट, कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जो शख्स जिसको आपने पटना के हॉस्पिटल में दाखिल कराया है, राहगीर को जिसके पैर के ऊपर इन्होंने गाड़ी चढ़ा दी है, उसका बयान लेकर आओ। तो पुलिस का बहुत अजीब जवाब था। उनका कहना था कि उसको हमने दाखिल करा दिया था लेकिन वो बिना बताए वहां से चला गया है और इसी वजह से हम उससे कोई बयान नहीं ले पाए हैं जो राहगीर था। तो कोर्ट ने कहा कि अगर तुम उससे कोई बयान नहीं ले पाए, तुम्हारे पास कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, तो किस वजह से इनको पकड़ के रखा है, किस वजह से गाड़ी को पकड़ा है और किस वजह से ड्राइवर को पकड़ा है? तुम कैसे साबित करोगे इनका कसूर जो है? और तीसरी बात यहां पर यह थी कि जब तक कोर्ट ने ऑर्डर नहीं करा, जब तक कोर्ट ने नोटिस जारी नहीं करा, तब तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? और बिना एफआईआर दर्ज के ड्राइवर को किस तरीके से 2 दिन तक लॉकअप में तुम रख सकते हो और किस तरीके से गाड़ी को अपने कब्जे में ले सकते हो? तो इसके ऊपर पुलिस ने जवाब ये दिया कि हमारे पास स्टेटमेंट नहीं थी राहगीर की, इस वजह से जो है हमने पहले एफआईआर दर्ज नहीं की। और ये जवाब देकर फिर पुलिस ये फंस गई कि अगर फिर उस समय नहीं थी तुम्हारे पास स्टेटमेंट और तुमने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो फिर कोर्ट में जब ये शख्स पहुंच गया उसके बाद एफआईआर दर्ज क्यों कर ली तुमने? क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास किसी भी चश्मदीद गवाह की या उस राहगीर की स्टेटमेंट नहीं है। तो पुलिस अपने एक झूठ को बचाने के लिए बार बार झूठ बोलती रही और अपने ही पूरे जाल के अंदर फंस गई। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने जो कहा आप स्क्रीन पर देखिए, जजमेंट के अंदर कोर्ट ने कहा, द होल नरेशन ऑफ फैक्ट्स टू अस ex facie appears to be a concocted story apart from being contradictory। हमें ऐसा लग रहा है, कोर्ट ने कहा पहली बार देखने में, कि पूरी जो तुमने कहानी सुनाई है, पुलिस को कह रहे हैं कि ये फर्जी है, तुमने खुद ये स्टोरी घड़ी है और साथ में कॉन्ट्राडिक्टरी भी है कि कहीं पर तुम क्या कह रहे हो और कहीं पर तुम क्या कह रहे हो। और पूरा केस देखने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन फर्निश्ड इन द रिपोर्ट एंड टू अस इट अपीयर्स दैट बोथ द व्हीकल एंड द ड्राइवर वर अंडर इलीगल डिटेंशन ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स। उन्होंने कहा कि जो भी तुमने जवाब दिए हैं पुलिस को, ये कह रहे हैं कि हम उससे संतुष्ट नहीं हैं और हमें यह लग रहा है कि पुलिस अधिकारियों ने गाड़ी और ड्राइवर दोनों को इलीगल डिटेंशन में रखा है, बी इट दैट ऑफ पुलिस स्टेशन ऑफ दरियापुर और परसा पुलिस स्टेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सारण। चाहे वो दरियापुर पुलिस वाले हो या फिर परसा पुलिस स्टेशन के लोग हो, सभी ने ये इलीगल काम किया है। तो अपना फैसला सुनाते हुए माननीय अदालत ने 5 लाख रुपए का जुर्माना बिहार सरकार को लगाया है। उनको कहा है कि 5 लाख रुपया आप पे करें जितेंद्र को, ड्राइवर को, जिसको इलीगली 2 दिन के लिए डिटेन किया गया, उसे 5 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाए। बहुत बड़ा फैसला पटना हाई कोर्ट का है। ये आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि ये जो फैसला किया है वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट जस्टिस श्री संजय करोल साहब ने ये दिया है और इसके साथ ही बेहद इंपॉर्टेंट और ज़रूरी टिप्पणियां भी माननीय अदालत ने यहाँ पर की है इस जजमेंट के अंदर। क्या टिप्पणियां की हैं अदालत ने, क्या कहा है ड्राइवरों के हालात को लेकर इस जजमेंट के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये भी बता दूं कि अदालत ने ये भी कहा है गाड़ी के मालिक और जो ड्राइवर है उनको कि 5 लाख रुपए का हर्जाना तो मिल गया, इसके अलावा भी आप जो है वो पुलिस के ऊपर या उन ये जो भी पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर केस कर सकते हैं और कंपनसेशन भी आप मांग सकते हैं। मान लीजिए अभी तो 5 लाख रुपए सिर्फ ड्राइवर को मिला है, लेकिन जो गाड़ी मालिक उसका भी नुकसान हुआ, लगभग 2-2.5 महीने तक उसकी गाड़ी इलीगली पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ी रही है, अब जाके वो गाड़ी मिली है उसको, तो उसका भी नुकसान हुआ है। वो कहने का मतलब अभी और लीगल एक्शन अगर चाहे गाड़ी मालिक और ड्राइवर वो ले सकते हैं पुलिस वालों के ऊपर और हर्जाने की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा माननीय अदालत के हुक्मों के अनुसार जो कंसर्न्ड एसएचओ था उसको भी इमीडिएट रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा जो मैं टिप्पणियों की बात कर रहा था माननीय अदालत की, उसमें सबसे अहम उन्होंने ये कहा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो डीजीपी है बिहार के, उनको ये कहा कि पूरी पुलिस फोर्स जो है बिहार की, खास करके जो कांस्टेबल लेवल के जो अधिकारी हैं
उनको सेंसिटाइज करें, उनको इतनी तमीज सिखाएं कि किस तरीके से जो नागरिक है इस देश के, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो या कोई और हो, उनके साथ कैसे पेश आना है, ये बेसिक उनको जो है सेंसिटाइजेशन उनकी की जाए। ये बहुत अहम एक फटकार लगाई गई है डीजीपी बिहार को। इसके अलावा जो अक्सर हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट टीवी के ऊपर के कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है इस देश के अंदर, खास करके ट्रक ड्राइवर्स के लिए, कि अगर उनको कोई दिक्कत है वो कहां आकर कंप्लेंट करें कि उनका जो तुरंत है उसका कोई मसले का हल हो जाए। वो बात भी यहां पर अदालत ने कही है। साफ तौर पर कहा है कि डीजीपी गवर्नमेंट ऑफ बिहार शैल इंश्योर प्रॉपर एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म इजीली एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक। इसके अलावा अदालत ने डीजीपी को कहा कि ऐसे और कितने केस हैं उसकी लिस्ट बनाओ और हमें रिपोर्ट दो जहां पर आम पब्लिक ने कंप्लेंट की है पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, के जहां पर उनको इलीगल तरीके से प्रताड़ित किया गया है, उन केसेस की रिपोर्ट भी डीजीपी से मांगी है इस केस के अंदर। और सबसे महत्वपूर्ण बात स्पेशली ट्रक ड्राइवर्स के लिए कोर्ट ने जो कहा है वो है कि स्टेट ऑफ बिहार शैल कंसिडर फॉर्मिंग अ बॉडी टू रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ द ट्रक ड्राइवर्स एंड प्रोवाइड देम विद द कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म। कि बिहार सरकार इस पर गौर करे कि एक ऐसी बॉडी बनाए जहां पर ट्रक ड्राइवर्स के सुझाव लिए जाएं, उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, उनको क्या दिक्कतें हैं, वहां पर वो बता सके, और वहां पर एक कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म हो कि कोई ट्रक ड्राइवर आए, वो अपनी कंप्लेंट करे और उसका सोल्यूशन उसको वहां पर मिले, उसका हल वहां पर मिले। ये बहुत बड़ी बात है अगर बिहार सरकार कोर्ट के ये आदेश माने तो। इसके अलावा बहुत ज़रूरी अदालत ने यह भी कहा, द स्टेट ऑफ बिहार शैल मेक एफर्ट्स टुवर्ड्स improving the conditions of the truck drivers. They must consider issues about their health care, access to food, working hours, payment of wages, literacy and access to technology. यानी कि जो बिहार राज्य सरकार है वो इस ओर ध्यान दे, ट्रक ड्राइवरों के हालात सुधारे, उनकी सेहत है, उनका खाना, वो कितने घंटे काम करते हैं, उनको सैलरी टाइम से मिलती है या नहीं, वो उनकी पढ़ाई लिखाई समय से हो रही है कि नहीं, और उनको टेक्नोलॉजी जो नई नई आ रही है वो किस तरीके से उसको यूज़ करना सीखे। इसके ऊपर, ये तमाम चीज़ों के ऊपर बिहार सरकार जो है वो ध्यान दे, ये भी अदालत ने आदेश दिए हैं। कुल मिलाकर चीफ जस्टिस श्री संजय करोल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना बनता है, एप्रिसिएशन करनी बनती है। बहुत अच्छी जजमेंट उन्होंने इस केस के अंदर दी है। ना सिर्फ इंसाफ दिलाया, जितेंद्र को 5 लाख रुपए की कॉम्पनसेशन दिलवाई, बल्कि जो टिप्पणियां की हैं ड्राइवरों के हालात पर, और भी इससे ज़्यादा काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं तो बहुत और भी टिप्पणियां जो हैं उन्होंने चिंता जाहिर की है कि जो ट्रक ड्राइवरों के हालात है पूरे देश के अंदर और खास करके बिहार के अंदर, और उनको सुधारने की भी अपील की है, आदेश दिए हैं बिहार सरकार। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।